नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके 2014 के हिंदी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी जो रहते हैं, उन्हीं 30 प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, तो सीधे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या पहले में पूछा गया था, वादी का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी, यानी आपका सी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अथ का विलोम शब्द क्या है। तो अथ का होता है दोस्तों इति। अथ का विलोम शब्द होता है इति। ठीक, तो आपका यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहूत का विलोम शब्द पूछा है। तो दोस्तों, आहूत के लिए हम विलोम अनाहूत यूज करते हैं। और दना मूल में किस प्रकार का विशेषण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, परमाणु बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों, दना मूल में किस प्रकार का विशेषण है, अपूर्णांक बोधक जो विशेषण है वो आपका दना मूल में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसको प्रश्न में पूछा गया है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है बताना है। तो दोस्तों, खोटी सी दिखती है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाणवाचक बोधक विशेषण और पूर्णांक बोधक विशेषण। तो दोस्तों, खोटी सी दिखना यहाँ पर चांदी की एक विशेषता बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, गुणवाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो दोस्तों, यहाँ पर उस शब्द है जो है वो है संकेतवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण। दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक जो है ये संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये पुरानी है। तो दोस्तों, जो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे उस संज्ञा को विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, विशेष हो गया। ठीक, आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक, तद्भव, तत्सम तो आप जानते हो, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जो पहले यूज किए जाते थे, लेकिन उनका विकार होते होते जो जिनका अभी उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव हो गए हैं, जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा तद्भव है। आपके ऑप्शन है जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तो दोस्तों, यहाँ पर तीन जो शब्द लिखा है वो तद्भव, बाकी जल है तत्सम, इसका तद्भव होगा दोस्तों पानी। ठीक ठीक, और यहाँ नग्न, नग्न जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा नंगा। और भ्रमर का दोस्तों भौरा होगा तद्भव शब्द। तो इस प्रकार ये आपके तीनों हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करपट शब्द यहाँ पर आपको बताना है, करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन है आपका कपूर, कपड़ा, करकट और खप्पर। तो दोस्तों, कपड़ा जो होता है वो होता है करपट का तद्भव। करपट जो है तत्सम शब्द है कपड़ा का, और कपूर जो है इसका तत्सम होता है कर्पूर, ऐसे लिखा जाता है कर्पूर। ठीक, ये तत्सम रूप होता है इसका। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। जल, नग्न, ये तो दोस्तों अभी अभी हमने कर भी लिया है क्वेश्चन। वही सेम क्वेश्चन है। अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। तो अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अटाला, अटल, अटारा और अटारी। तो दोस्तों, अट्टालिका का जो आपका तद्भव होता है वो होता है अटारी, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है। आपके ऑप्शन है कोयल, आश्चर्य, उज्जवल और कंटक। तो दोस्तों, तद्भव, तो यहाँ पर आपका कोयल शब्द है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपको पता होगा कोकिल होता है, कोकिल जो है वो इसका तत्सम रूप होता है। आश्चर्य जो है दोस्तों तद्भव तत्सम है, इसका तद्भव होगा अचरज, अचरज होता है। ठीक, और इधर हम देखते हैं कंटक का दोस्तों, इसका होता है कांटा तद्भव, कंटक का कांटा होता है मतलब तत्सम रूप। ठीक, उज्जवल का उजाला होता है तद्भव रूप।
मतलब ये तीनों जो हैं वो तत्सम दिए गए हैं। कंटक का कांटा होगा तद्भव, आश्चर्य का अचरज होगा, उज्जवल का उजाला होगा, बाकी कोयल जो है आपका तद्भव ही रूप दिया गया है, इसका तत्सम रूप कोकिल होता है। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी हमको तद्भव छांटना है। तो दोस्तों अभी अभी बात करी है, कपूर जो होता है वो आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम रूप होता है कर्पूर। ठीक, ऐसे लिखा जाता है कर्पूर। और बाकी जो आपके मृत्तिका, विकार और कपाट तो दोस्तों ये तत्सम है ही है, देखने में ही समझ आ रहा। ठीक, ढीठ का तत्सम चाहिए तो धूर्त, धृष्ट, उद्दंड और धृषित, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धृष्ट यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक, ढीठ का तत्सम। अब यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बताना। बहुभाषाविद, भाषी, दुभाषिया, बहुभाषिया। तो जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसके लिए एक शब्द होता है बहुभाषाविद, यानी बहुत सी भाषाओं का जानकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द बताना है। जो कठिनाई से मिलता है तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसके लिए शब्द होता है दुर्लभ। ठीक, और अलग से जो मतलब मिले ही ना, अप्राप्त जो प्राप्त ही ना हो, अनुपलब्ध जो उपलब्ध ही ना हो, ये सब हो गए, लेकिन जो सही आपका आंसर होगा वो दुर्लभ होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द बताना है। तो जो पहले था बट अब नहीं है उसके लिए एक शब्द यूज होता है भूतपूर्व। ठीक, और यहाँ पर जो आपका बाकी जो शब्द हैं, जो पहले जन्मा हो उसके लिए पूर्वज यूज करते हैं, और जो निम्न जाति में पैदा हो उसके लिए अंतज, अंत्यज, और जो ना आया हो उसके लिए अनागत। ठीक, चारों का मतलब आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। पृथ्वालौकिक, भूगोली, पृथ्वी से संबंधित होता है उसे पार्थिव कहते हैं पार्थिव शरीर, यानी पृथ्वी से संबंधित शरीर हो जाता है। अब ये है जो कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध और दुर्गम। तो दोस्तों जो कठिनाई से समझ आए उसको कहते हैं दुर्बोध। ठीक, जो कठिनाई से समझ आए, और जो गम रहित हो दोस्तों वो अगम हो गया। और यहाँ पर क्लिष्ट जो है जो समझने में कठिन हो। ठीक, मैं इसको मुख्यतया हम भाषा के समझने के संदर्भ में यूज करते हैं। अगर कोई भाषा समझने में कठिन हो तो उसके लिए लगाते क्लिष्ट। कोई क्वेश्चन कठिन आ गया हो, क्लिष्ट क्वेश्चन। ठीक, और जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए दुर्गम होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे जानने की इच्छा है, जो जानना चाहता है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु, जिजीविषु। तो दोस्तों जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए शब्द होता है जिज्ञासु। ठीक, तो आपका यहाँ पर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, और ये जो सी पार्ट है दोस्तों, अगर कोई किसी पर विजय पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो उसके लिए जिगीषु शब्द यूज करते हैं। ये भी पूछा गया है इसलिए इसको बता रहे हैं। और दोस्तों जो अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक हो उसके लिए जिजीविषु। ठीक, और जो ज्ञानार्थी, ज्ञान का जो मतलब ज्ञान चाहने वाला ज्ञानार्थी होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुद्धिकरण वाले वाक्य आ गए हैं, इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इन वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये आपका पहला वाक्य था। बी पार्ट में दिया गया है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है, और सी पार्ट में दिया गया प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। डी पार्ट में दिया है शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने को, यहाँ नीचे दिया होगा, लिखा होगा, एक मिनट दे के ले रहे, आदेश दिया। ठीक, इतना दिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो नीचे के 3 सेंटेंस हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां दिख रही होंगी। पहला यानी ये पार्ट यहाँ सही होगा। क्या गलती यहाँ बी पार्ट में देखिए दिखा है गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस शब्द की जरूरत ही नहीं है, गिलास ऊपर तक दूध से भरा हुआ है, बस इतना कहना चाहिए। सी पार्ट में
प्रबुद्ध विद्यार्थी को शिक्षक केवल संकेत मात्र, केवल और मात्र ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, या तो दोस्तों केवल का यूज करिए या फिर आप मात्र का यूज करिए। प्रबुद्ध विद्यार्थी को शिक्षक का केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, या तो फिर कह दीजिए प्रबुद्ध विद्यार्थी को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा ना, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। डी पार्ट में है शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो दोस्तों यहाँ आतंकवाद के ऊपर, ये ऊपर शब्द है, ये उचित यूज नहीं किया गया है, ठीक। यहाँ होना चाहिए शिक्षक ने विद्यार्थी को आतंकवाद पर के ऊपर को हटाकर पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें भी वाक्य का शुद्धिकरण करना है दोस्तों। आपके पास सेंटेंस दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से। तो यहाँ पर सी पार्ट सही है दोस्तों, वे सब दोषों के प्रकार के दोषों से मुक्त है, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में क्या बताना है हमको, एक मिनट। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो दोस्तों काशी जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, ना कि पुल्लिंग में। रहा है शब्द यहाँ पर अनुचित है, इसका सही जो होगा वो होगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यानी आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न के संदर्भ में हमको अशुद्ध वाक्य बताना था, तो आपका ए पार्ट अशुद्ध है, वही आपका इसके लिए सही उत्तर होएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। आपके सामने लिखे हैं उद्घोष, एकता, तात्कालिक और उपरोक्त। तो दोस्तों उद्घोष सही लिखा है, एकता भी सही है, और तात्कालिक, तात्कालिक ऐसे लिख गया, इसको तत्कालिक नहीं लिखेंगे, ऐसे ही होता है। जैसे तत्काल होता है उसको जब हम एक जोड़ते हैं तो तात्कालिक हो जाता है, ऐसे ही संसार होता है उसमें एक जोड़ते हैं तो सांसारिक हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है पहला अक्षर। अब यहाँ पर उपरोक्त जो है दोस्तों वो अशुद्ध है, इसको उपरयुक्त लिखना चाहिए, उपरयुक्त इस तरह लिखना चाहिए, यही। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। तो दोस्तों शुद्ध वाला छांटना है, तो संन्यास की जो है वर्तनी शुद्ध है, इसको याद भी कर लीजिए, ऐसे बिंदी भी लगती है और आधा ना भी जाता संन्यास में। और जो प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार में दोस्तों यहाँ पर छोटा ऊ होगा, ये इस तरह, ठीक, प्रत्युपकार होगा। और दुरावस्था में दुरावस्था होता है, यानी ये जो रा है उस पर कोई मात्रा नहीं आएगी, दुरावस्था ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। और जो आपका कैलाश है, तो कैलाश में दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, कैलाश, ये वाला सा आता है, ना कि ये खटकोण वाला, ना कि ये वाला सा आता है, ठीक। अब नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रामाणिक। तो दोस्तों उज्ज्वल शब्द आपका एकदम सही लिखा हुआ है, वैमनस्यता वैमनस्य होता है, ठीक, वैमनस्यता नहीं, तो ये गलत है। और कवित्री होता है कवित्री, ठीक, ऐसे लिखा जाता है, कवित्री नहीं होता। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, बड़ा प्रा होता है, माणिक। तो दोस्तों ये आपका सही हो गया। तो अब नेक्स्ट में पूछा गया है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आयात निर्यात, बी में दृश्य अदृश्य, सी में दिया है प्रत्यक्ष परोक्ष, डी में दिया आमिष सामिष। तो दोस्तों आमिष का जो विलोम होता है वो शामिश नहीं होता है, आमिष का विलोम होता है निरामिष। तो ये आपको याद भी रख लेना, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन है, हम तो सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा है काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और यहाँ पर देखना है जटिल का विलोम बताना है आपको, तो जटिल का दोस्तों सरल होता है, ठीक। और नेक्स्ट अवर का विलोम होता है दोस्तों प्रवर, ठीक। तो ये आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जो
आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2010 में हिंदी के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।